ये है अपना एलडीआर सेंसर। कौन सा सेंसर है? एलडीआर सेंसर। इसको अच्छे से कवर कर लो, बिल्कुल दोनों हाथों से छुपा लो और अच्छे से। अभी अपन को यहाँ पर रीडिंग नहीं पता चल रही ना, इसको अच्छे से आया। तो जैसे अंधेरा हुआ वैसे क्या होगी इसकी रीडिंग? अब क्या इधर उधर से भी लाइटें आ रही है ना, तो वो भी तो इसी पर गिर रही हैं, है ना। अपन ने इधर सिर पे भी लगा रखी है, तो देखो और कम होगी, अब जल्दी होगा। ये देखो हुआ। तो इसको अच्छे से कवर करना है, करो अच्छे से कवर कर लो। कवर, करंट नहीं लगेगा, परेशान नहीं, बिल्कुल दोनों हाथों से। आया? बोलो। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ये अपना एलडीआर सेंसर है। तो अभी हमने क्या किया, ये बजर वगैरह को करके देखा है। आगे चल के आप कुछ भी कर सकते हो इसके हिसाब से, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनते हैं। आपने क्या किया कि जैसे ही अंधेरा हो, यानी जैसे ही क्या हो, लाइट की ब्राइटनेस कम हो, तो आपको इससे जो करना है वो आप कर सकते हो। हमें बस रीडिंग ही तो, मेन फोकस तो अपन को रीडिंग पर है ना, कि रीडिंग जब इतने से कम हो तो ऐसा करो, नहीं है तो ऐसा करो। तो ये बात समझ में आ रही है सेंसर क्या करता होगा। अब होता क्या है, इससे अपन एलईडी और बजर, ये छोटी छोटी डिवाइसेस तो चला सकते हैं, लेकिन अगर हमको क्या करना होगा, बड़ी डिवाइसेस यानी जो डायरेक्ट एसी सप्लाई पर चलती हैं, 220 वोल्टेज पर जो चल रही हैं, अगर उनको हमें चलाना है तो वो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं चला सकते। यानी उन डिवाइस, हम उस एलईडी बल्ब को हम इस पर डायरेक्ट नहीं लगा सकते। कितना ले रहा है ये? 9 से 12 वोल्ट। 5 वोल्ट की डिवाइसेस है, 3 वोल्ट की डिवाइसेस है, वो तो जल जाएंगी। 12, 18, 20, 25, 50 वाट के नहीं जलेंगे। आ रही बात समझ में? तो उनको चलाने के लिए एक डिवाइस यूज होती है, वो होता है रिले। क्या होता है? रिले। आप लोगों ने सुना होगा, जो मैकेनिकल साइड के होंगे या जो आईटीआई वगैरह कर रहे होंगे या बीटेक वगैरह भी ऐसा कुछ किया होगा या कुछ ऐसा टेक्निकल फील्ड से होंगे, उनको पता होगा रिले एक डिवाइस होती है। रिले होता है, क्या काम होता है उसका? रिले क्या करता है? रिले एक ऐसी डिवाइस होती है जो वोल्टेज सप्लाई होती है ना, उसको क्या करती है, मतलब उसको रिले आएगा तो उसको उतना ही पावर सप्लाई देना जितनी उसको जरूरत है। ये काम होता है आपका किसका? रिले मॉड्यूल का। किसका काम होता है ये? रिले मॉड्यूल का। मैं आपको दिखाता हूं रिले मॉड्यूल। ये है रिले, ये दिख रहा है। इस टाइप की एक डिवाइस आती है, इसको क्या बोलते हैं? रिले, जो अपने आर्डिनो पे काम करेगी। बड़े छोटे बहुत सारे आते हैं रिले, है ना। ट्रांसफार्मर पे रिले होते हैं, आप लोग जो कार्स वगैरह बोल रहे हैं उन पे रिले होते हैं, हर चीज में इनका यूज होता है। अब इसमें क्या होता है, अपन को जो हैवी वोल्टेज वाली चीजें चलानी है ना, जो नॉर्मल अपने पे काम नहीं करेंगी, 5 वोल्ट 3 वोल्ट में काम नहीं करेंगे, उनको हम क्या करते हैं, इस साइड पर यहाँ पर ये कनेक्शन दिए गए, इनको हम क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर से ओपन करके जो भी हमारी वायर्स होती है, जो हमें डिवाइस लगानी, वो हम इस साइड पे लगाते हैं। वायर इसको खोल के वायर्स को यहां पर लगाकर इस साइड पे हमने कोई बल्ब लगा लिया मान लेते हैं, तो ये हो गया। ये वाली साइड होती है आपकी कहां पर? आर्डिनो पर जाएगी। ये वाली साइड क्या जाएगी? आर्डिनो पर जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना, आर्डिनो से रीडिंग लेनी है, यानी आपके एलडीआर से रीडिंग लेनी है। जैसे ही आपका एलडीआर आपने 50 पे सेट किया है, कि जैसे ही आपके एलडीआर की वैल्यू 50 से कम होगी, हम क्या कर देंगे, रिले को हाई कर देंगे। और रिले हाई हो गया तो रिले से जुड़ी जो डिवाइस है वो उसका वोल्टेज सप्लाई ओपन कर देगी और वो डिवाइस क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। और अगर नहीं है, कम है, तो अपन इसको क्या रखेंगे? लो रखेंगे। लो रखेंगे तो ये वाली डिवाइस क्या रहेगी? बंद। तो ब्राइटनेस जैसे ही कम होगी, जैसे ही कम हुई, रात हुई, अंधेरा हुआ, हमने क्या कर दिया, यहां से क्या कर दिया, इसको सिग्नल अपने आप मिल जाएगा। इसको डेटा मिलेगा कहां से? एनालॉग पिन जो इस पे कनेक्ट हुई है, कहां से? एलडीआर से। और इसको डेटा जैसे ही मिला और 50 से जैसे ही कम रीडिंग हुई, इसने यहां से सप्लाई भेज दी यहां पर, तो जो भी डिवाइस आपने लगा रखी है वो क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। आ रही बात समझ में? इसका भी एक प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो लेकर आना कोई एक बल्ब वगैरह ले आना, ज्यादा वो बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला। होंगे तुम लोगों के घर में यार, अरे इस टाइप के एक लेकर आना, उसको करेंगे कनेक्शन। अपने वो होल्डर है, वो उसको कनेक्शन कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या है ये एलडीआर सेंसर, ये समझ में आया? बोलो। 220 सप्लाई है इसकी वोल्टेज की। 100 वाट जल जाता है, लेकिन नहीं जलाना चाहिए। बिजली की बर्बादी क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो? और एक ही डिवाइस कनेक्ट होगी,
एक ही डिवाइस कनेक्ट होगी? हाँ चल जाएगा। चल, तो पंखे को क्या कैसे चलाओगे? अंधेरा हो तो तब चलाना है। पंखे के लिए आप एलडीआर सेंसर नहीं यूज करो। आपको गर्मी लगे तब जले, ऐसा करना चाहते हो तो आप टेम्परेचर सेंसर लगाओगे ना। टेम्परेचर सेंसर लगाओ कि टेम्परेचर अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो हम इसको हाई कर देंगे, कम है तो लो रखेंगे। तो टेम्परेचर के लिए भी बहुत सारे सेंसर आते हैं। LM35 आता है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर आता है ना। थर्मिस्टर आते हैं। आपका वो IR सेंसर से भी टेम्परेचर रीड हो जाता है। तुम लोगों ने देखा होगा वो कोरोना टाइम पे वो चलता था, दूर से ही टेम्परेचर रीड कर लेते थे, वो IR सेंसर होता था। तो जो टेम्परेचर रीड करते हैं उनको हम लगाएंगे, या जैसे ह्यूमिडिटी अगर बढ़ रही है कम हो रही है उसके हिसाब से उसको चलाना है तो आप लगा सकते हो। जो अपनी एसी पावर सप्लाई पे जो डिवाइसेस चल रही है ना, ज्यादा हैवी नहीं, उसके लिए बहुत हैवी लगेगा। अब आप बोलो एसी चलाना है तो नहीं, इसी के लिए हैवी रिले लगेगा, ये इस पर काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये जो डिवाइसेस आप लोग घर के जो अप्लायंसेस होते हैं छोटे मोटे, ये सब चल जाते हैं। बस हमको सही यूज आना चाहिए किस चीज का, इसको कैसे यूज करते हैं, और दूसरा कौन सा सेंसर लगाना चाहिए। सेंसर क्या है, डिजिटल है, एनालॉग है, रीडिंग कैसे देगा, और कब हमें इसको हाई करना है, कब लो करना है। इसमें हेल्प करेगा आपका सीरियल मॉनिटर कि अभी इतना है, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो देखो इतना हो गया, वो सब चीजें वैसे। ठीक है, तो इसका कोड लोगे तुम लोग, यहां से दे रहा हूं, इसको लिख लो। इसको बोलते हैं एलडीआर सेंसर। कौन सा सेंसर बोलते हैं? एलडीआर सेंसर। लिख लो इसको कॉपी में।